हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल और स्वागत है आपका एक बार फिर से एक ऐसे जर्नी में जहां मैं AR एयरलाइन का पायलट आप सबको एक ऐसे इमेजिनरी सफर पर ले जाऊंगा जहां हमारा प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। पर ये सफर इस बार यूनिक होने वाला है क्योंकि सभी के पास अपना अपना पैराशूट होगा। तो आइए देखते हैं एक सही डिसीजन कैसे आपकी जिंदगी बदल सकता है। ये एक एक्सपेरिमेंट फ्लाइट है। इस सिचुएशन से बचने के लिए हमारे पास पैराशूट भी मौजूद है। दोस्तों, आमतौर पर प्लेन के साथ कुछ भी हो जाए, फ्यूल खत्म हो जाए, इंजन फेल हो जाए, चाहे प्लेन टूट ही क्यों ना जाए, प्लेन आसानी से ग्लाइड कर सकता है जब तक कि उसे इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहे। इंजन फेलियर के बाद प्लेन को APU यानी कि ऑक्सिलरी पावर यूनिट वही इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है, लेकिन इसे भी रन करने के लिए फ्यूल चाहिए। लेकिन अगर प्लेन में फ्यूल ना हो तो ये APU भी अपना काम करना बंद कर देगा। ऐसे में रैम एयर टरबाइन काम आता है जो कि पवन चक्की के जैसे रोटेट होकर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है। ये इलेक्ट्रिसिटी प्लेन के हाइड्रोलिक सिस्टम को ऑन रखता है। अगर यहाँ तक सब कुछ ठीक रहता है तो प्लेन के साथ कुछ भी हो जाए पायलट संभाल लेगा। लेकिन क्या हो अगर हाइड्रोलिक सिस्टम ही फेल हो जाए? धरती से 30,000 फीट ऊपर हमारे प्लेन का हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो गया। ऐसे में सारा कंट्रोल सिस्टम ठप हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ रडर पेडल ही काम करेगा अगर हम बात करें फ्लाई बाय वायर प्लेन्स की, क्योंकि सिर्फ रडर पेडल ही मैकेनिकली कनेक्टेड होता है। ऐसे में प्लेन को कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास है पैराशूट। लेकिन अभी प्लेन से कूदना ठीक नहीं होगा क्योंकि 30,000 फीट के एल्टीट्यूड पर ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है, एयर प्रेशर भी काफी कम होती है। इसके अलावा टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस तक भी हो सकता है जो आपके खून में भी कुल्फी जमा सकता है। इसीलिए प्लेन से जंप करने के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। 20,000 फीट से कम एल्टीट्यूड में लाना पड़ेगा और जब तक प्लेन 20,000 फीट से नीचे आता है तब तक हम ये सोच लेते हैं कि आखिर कूदे तो कहां से कूदे। दोस्तों, हम पायलट्स के पास बहुत सारा जुगाड़ होता है। कुछ प्लेन्स के छत में एक हैच लगा होता है, यहाँ से पायलट निकल सकते हैं। वहीं बोइंग 777 के साइड विंडो को ओपन भी किया जा सकता है। पायलट के लिए प्लेन में क्या फैसिलिटी है ये डिपेंड करता है कि कौन सा मॉडल का प्लेन है। खैर, मेरा जुगाड़ तो हो गया, लेकिन पैसेंजर्स क्या करेगा? वो लोग बाहर कैसे निकलेंगे? दोस्तों, वैसे तो प्लेन से बाहर निकलने के लिए डोर बना होता है, लेकिन प्रेशर डिफरेंस के कारण तेजी से उड़ते हुए प्लेन में इस डोर को ओपन नहीं किया जा सकता, चाहे 10 लोग भी मिलकर इसे ओपन करने की कोशिश क्यों ना करें। इसका सॉल्यूशन खोजते खोजते कॉकपिट में मुझे एक कुल्हाड़ी दिखाई दिया। कॉकपिट में ये कुल्हाड़ी क्यों होता है इस पर मैं एक डिटेल वीडियो भी बना चुका हूँ। अब जब तक इस कुल्हाड़ी की मदद से डोर को तोड़ा जाता है तब तक सभी पैसेंजर्स को पैराशूट दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम हो गई। 90% पैसेंजर्स को पता ही नहीं कि पैराशूट का इस्तेमाल कैसे करें। इनमें से बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन्हें ऊंचाई से डर लगता है। नीचे कूदते ही वो बेहोश हो सकते हैं और फिर उसका क्या होगा ये मुझे भी नहीं पता। अगर कुछ लोगों का पैराशूट भी ओपन हो जाए तब भी पता नहीं नदी नाला समुद्र कहाँ पर वो लैंड करेगा। हो सकता है वो किसी बिल्डिंग या इलेक्ट्रिक खंभे से टकरा जाए। पैसेंजर सही सलामत पैराशूट का इस्तेमाल कर पाए इसकी संभावना बेहद कम है। सो फाइनली प्लेन का डोर भी टूट के अलग हो चुका है। लेकिन यहाँ पर एक और समस्या आ गई। बाहर की हवा बहुत ही तेज है। अगर कोई भी बाहर कूदने की कोशिश करे तो सीधे विंग से टकरा जाएगा या फिर इंजन सबको अपने अंदर सक कर लेगा और ऐसा होने पर मौत निश्चित है। अगर कॉकपिट के विंडो को ओपन करके कूदने की भी कोशिश किया जाए तब भी ऐसा करना खतरे से खाली नहीं है। इवन प्लेन के छत से भी निकलने की कोशिश किया जाए तब भी पायलट के साथ हादसा हो सकता है। मतलब कि अब भारी आफत आ चुकी है। कूदे तो कहां से कूदे? अब यहाँ पर हमें प्रोबेबिलिटी देखना पड़ेगा कौन सा काम करने से अधिक लोग जिंदा बच सकते हैं। तो सपोज 100 पैसेंजर्स में से 50 पैसेंजर्स बिना प्लेन से टकराए कूद जाते हैं। इसके बाद 40 लोग अपना पैराशूट ओपन कर लेते हैं और लगभग 30 लोग सुरक्षित लैंड कर जाते हैं। लगभग 30 लोगों की जान ही बच पाएगी। तो क्या ऐसा करना सही डिसीजन है या नहीं? वेल, जवाब है नहीं। देखो, यहाँ पर 30 लोगों को बचाने के चक्कर में हजारों लोगों की जान जा सकती है, क्योंकि प्लेन से अगर सभी लोग कूद जाए तो हो सकता है प्लेन किसी आबादी वाले शहर में गिर जाए, किसी बिल्डिंग से टकरा जाए। ऐसे में हजारों की मौत तो तय है। अगर प्लेन आबादी वाले शहर में ना गिरे तब भी 30 लोगों को बचाने के चक्कर में सैकड़ों की जान जा सकती है। सीधे सीधे कहें तो प्लेन में पैराशूट का कॉन्सेप्ट ही बेकार है। प्लेन के साथ चाहे कुछ भी हो जाए, प्लेन टूट जाए,
फट जाए, आग लग जाए, सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, प्लेन को ऐसे मॉडिफाई किया जाता है कि गंभीर से गंभीर अवस्था में भी ये प्लेन्स आसानी से किसी एयरपोर्ट में लैंड कर सकते हैं। और प्लेन में अगर पैराशूट ना दिया जाए तो और ज्यादा लोग जिंदा बच सकते हैं। इसके अलावा दूसरे लोगों को भी कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अगर प्लेन में पायलट रहेगा तो वो प्लेन को किसी रिमोट एरिया में क्रैश कराएगा या फिर वाटर लैंडिंग करा देगा। अगर किसी एयरपोर्ट तक वो पहुंच सके तब तो बात ही अलग है। अब आप में से बहुत से लोग ये कहेंगे कि प्लेन में पैराशूट होना बेकार है, तो फाइटर प्लेन्स में पैराशूट क्यों दिया जाता है? दोस्तों, अगर यहाँ पर आप गौर करोगे तो फाइटर प्लेन्स में सीट इजेक्टर लगा होता है। सीट के नीचे लगा बूस्टर पायलट को प्लेन से दूर कर देता है ताकि वो प्लेन से टकरा ना जाए। लेकिन ऐसी फैसिलिटी आपको एयरक्राफ्ट में देखने को नहीं मिलेगा। जब कभी भी फाइटर प्लेन्स किसी मिशन पर जाते हैं तो वो कभी भी अकेले फ्लाई नहीं करते, क्योंकि हो सकता है किसी इमरजेंसी कंडीशन में पायलट को सीट इजेक्ट करना पड़े। ऐसे में फाइटर प्लेन्स में इंस्टॉल सारे मिसाइल्स धरती से टकराते ही किसी बॉम्ब की तरह फट सकता है। और अगर ऐसा किसी सिटी में हो जाए तो फिर पूछो ही मत। अगर यहाँ पर वो टीम में काम करते हैं तो दूसरा फाइटर प्लेन जो कि सुरक्षित है वो डैमेज एयरक्राफ्ट को हवा में ही उड़ा देगा, फिर नीचे गिरने का तो चांस ही खत्म। रही बात पायलट की, तो सीट इजेक्ट करने के बाद वो पैराशूट का इस्तेमाल करके खुद की जान बचा सकता है। पैराशूट लेकर अगर प्लेन से कूदना हो तो सिर्फ सेस्ना जैसे छोटे प्लेन से ही काम आ सकता है। कमर्शियल प्लेन्स में ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। वहीं कुछ ऐसे कार्गो प्लेन्स भी होते हैं जिसका निचला हिस्सा ओपन हो जाता है, यहाँ से आसानी से कूदा जा सकता है। लेकिन ऐसा सिर्फ कार्गो प्लेन्स में ही होता है, न कि कमर्शियल प्लेन्स में। अगर कमर्शियल प्लेन्स में ऐसे एग्जिट डोर बना दिया जाए तो प्लेन का खर्च काफी बढ़ सकता है। खर्च को अगर साइड में भी हम रख दे तब भी समस्या वही रहेगी कि पैसेंजर्स को आता नहीं पैराशूट कैसे इस्तेमाल करे। हो सकता है कोई पैसेंजर जंप करे और नीचे किसी इंसान के ऊपर गिर जाए या किसी घर गली मोहल्ले में गिर जाए। ऐसे कंडीशन में इसका रिस्क कौन लेगा? इसीलिए ये आइडिया भी बेकार है। तो वापस आते हैं एआर एयरलाइन के पास और पैराशूट का भूत उतार कर एयरपोर्ट, समुद्र, नदी, नाला, ग्राउंड कहीं भी लैंड करा दो। ऐसा करने से अधिक लोग बच सकते हैं। इसका एग्जाम्पल आपने बहुत सारे केस स्टडीज में देखा होगा। सो आई होप अब आपको आइडिया आ गया होगा कि इमरजेंसी कंडीशंस में भी पायलट्स पैराशूट यूज क्यों नहीं करते। इवन किसी भी पैसेंजर्स को पैराशूट क्यों नहीं दिया जाता। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना, और दोनों ही केस में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।